सदा सतलाख निरंजन पिता पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की जय हो। हे संपूर्ण पुण्य जीव आत्माओं, सदा सत्य एवं धर्म के मार्ग पे चलने और चलाने की श्रेणी में हम पुनः आपको अवगत कराने के लिए हाजिर उपस्थित हुए हैं। हे प्रिय पुण्य आत्माओं, सर्वप्रथम हम ये मन में जो भ्रम पाले बैठे हैं कि इस समय ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इतनी पूजा भक्ति सेवा आप लोगों के माध्यम से संसार में इस टाइम हो रही है कि आजकल कोई देवगढ़ ही सब हो गए, कोई असुर नहीं बचा है संसार में। कुछ ना कुछ भक्ति सभी लोगों के द्वारा की जा रही है, लेकिन सत्य पथ मार्ग की जो भक्ति है वो संपूर्ण जीवात्माओं से परे है, क्योंकि हमारे जो युग युगांतर से गुरुओं ने ज्ञान छुपा लिया, ज्ञान आपको धारण नहीं कराया गया, कहीं आप मोक्षदायिनी ना हो जाएं, ये ज्ञान धारण नहीं कराया गया तो गलती उसमें आपकी नहीं, आपके जो गुरु वो पहले थे वो लोग करके गए हैं। इसलिए हे प्रिय पुण्य जीवात्माओं, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर हम आपको बता दें कि इस संसार में जितने भी प्राणी या अवतार आए हैं वो उनका सुमरन जाप करने से कभी आप मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मोक्ष तक पहुंचने का माध्यम है वो लोग। अगर कर्म निष्ठावान बनकर जितने भी अवतारों की आप पूजा सेवा भक्ति करेंगे, इस धरा पर अवतरित हुए हैं, तो वो इस लायक आपको बना देंगे कि आपको मोक्ष का ज्ञान प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। और उसके बाद आपका कनेक्ट सदा निराकारी निर्गुण अलग अविनाशी संपूर्ण लोकों भवनों के रचनाकार परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा से आपका सीधा कांटेक्ट हो जाएगा। उनके चरणों की पगरत धूल में जब ध्यान मग्न होंगे तो आपकी सीधी आवाज मुख वाणी वचनों द्वारा परमात्मा के चरणों की पगरत धूल को समर्पित होने लगेगी और उनकी असीम अनुकरणा आप पर स्वयं हो जाएगी। आप सत्य वचनों को धारण करें, पहले सत्य ज्ञान को प्राप्त करना आरंभ करें, मिथ्या गलत भाव विचारों को त्याग दें। आपके अंदर कहीं आप जुआ तो नहीं खेलते, छल कपट भ्रम में तो नहीं पड़े हैं, आप कहीं मीठ मदिरा का सेवन तो नहीं करते हैं। आप आचरण और व्यवहार में बदलाव परिवर्तन लाना आरंभ करें। आप सत्य वाणी बोलें, माता पिता का सम्मान करें, सत्य गुरुओं का सम्मान करें और इस धरा पर संपूर्ण जीवात्माओं को अपना एक अहम अंश ही समझें कि जहाँ से ये आए हैं संपूर्ण जीवात्माओं, वहाँ से हम भी आए हैं, क्योंकि इस जीवात्माओं में वो मुझ में है, हम उसमें है, सब में पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जी ने जो दायित्व सौंपा है उस ब्रह्म स्वरूप को, उस ब्रह्म ने बड़ी पारदर्शिता से हम लोगों का निर्माण किया है, हम लोगों को इस सृष्टि में भेजा है कि जाओ अपना अपना कार्य सुनिश्चित करो और सत्यवाणी वचनों द्वारा संपूर्ण जीवात्माओं को ज्ञान इस धरा पर अवतरित करो। तो संपूर्ण जीवात्माओं को उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने अलग अलग बोली भाषा और अलग अलग दिमाग दिया, अलग अलग ये चेहरा बनाया, अलग अलग रंग रूप बना दिया, लेकिन बनाया उसी पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने ही है। हम किसी को सौंदर्य पर मोहित होने से पहले ये देखें क्या उसके गुण अच्छे हैं, वो कहीं वो अवगुणधारी तो नहीं है। सिर्फ हमने ऊपर से दिखावा देख लिया और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और गलत भाव विचारों को हमने अपने मस्तक में पनपाना शुरू कर दिया। ये भ्रम भ्रांति को निकाल दें। एक उससे लाख गुना अच्छा एक कुरूप है, जो उसके गुण अच्छे हैं, वो कम से कम सत्यवाणी बोलता है, वो अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस करता कि मुझे परमात्मा ने कुरूप बनाया। अरे वो कुरूप बनाया जरूर है, लेकिन उसका अंदर से जो लगन निष्ठा परमात्मा के प्रति प्रेम है वो कोई नहीं भाप सकता, क्योंकि ये नेत्र ज्योति जो देखती है मन उसी को सत्य मान लेता है। इस नेत्र ने देख लिया कि वो सौंदर्य है
तो वो सुंदर है, तो बस उसी में मोहित ये मन अपना भाव विचार प्रकट करना शुरू कर देता है। हे प्रिय पुण्यात्माओं, हम लोगों को 10 द्वार हैं हम लोगों के मानव शरीर में, और ये 10 द्वार में ये जो ब्रह्मांड है ऊपर का मस्तक, इसी में संपूर्ण चिंतन मनन होता है, इसी से संपूर्ण मानव जीवन की क्रियाएं निर्धारित होती हैं। इसी मस्तक के द्वारा हम परमात्मा को जब हम ध्यान मग्न होंगे और शून्य समाधि तक पहुंचेंगे, शून्य काम वासना को परे करके मन को स्थिरता पूर्वक बना के, और जब हम इस मस्तक के ऊपर शून्य अवस्था को पहुंचेंगे, अलख निरंजन पिता का आह्वान ध्यान नियमित निष्दिन 5 मिनट करेंगे, संपूर्ण गतिविधियों को त्याग कर, तो परम आनंद की अनुभूति होगी और तुम्हें स्वयं परमात्मा द्वारा बताया हुआ सत्य ज्ञान धारण होने लगेगा। ये हम पूर्ण वचनबद्ध होके आपको बता रहे हैं। ऐसा ज्ञान ना अभी तक किसी ने आपको बताया होगा, ना कोई आगे बताएगा, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ने सिर्फ तारणहार जी को ही बताने के लिए प्रकट कराया है। प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन पिता की जय।